9 साल का लंबा इंतजार, आपने संघर्ष किया, अब आज परिणाम सामने आया है, नतीजा आया, सीबीआई की ओर से उन्हें आजीवन कारावास की घोषणा सजा दी गई है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? बस मैं हाथ जोड़कर आप सबका धन्यवाद कहूँगी, न्यायालय का धन्यवाद कहूँगी जिन्होंने ये न्याय दिया है। सीबीआई जिसने मेरे केस को टेक ओवर करके मुझ जैसी लड़की को न्याय दिलाया और मुझ जैसी कई लड़कियों पे ये विश्वास जगाया है कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो न्याय ज़रूर मिलेगा। भैया जब आप कोई आपके खिलाफ़ जाल बिछाता है तो आपको समझ नहीं आता है आप किसी के जाल के शिकार बनते जा रहे हो। मैं एक इंसान नॉर्मल शूटर थी जिसकी शादी हुई थी, अरेंज मैरिज में शादी करके अपने ससुराल गई। वहाँ जाकर मुझे पता लगता है दूसरे ही दिन कि जिस लड़के से मेरी शादी हुई है उसकी आइडेंटिटी रकीबुल हसन है, मीन्स वो एक दूसरे धर्म को फॉलो करता है। उसने ज़बरन मेरा वो धर्म परिवर्तन कराया जिसमें उसने मुझे प्रॉपर नाम सारा परवीन दिया। फिर निकाह ज़बरदस्ती कराई गई क्योंकि मैं वो करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि आप समझ रहे हो क्यों आप किसी को धर्म के लिए टॉर्चर कर सकते हो। फिर उसने मुझे मेंटल फिजिकल टॉर्चर करना स्टार्ट किया। उसको सपोर्ट करने के लिए मुश्ताक अहमद जैसे जज आते थे जो ये बताते थे कि आप यहाँ से या तो कहना मान लो या फिर ज़िंदा वापस नहीं जा सकते हो। तो ये लड़ाई भैया 40 दिन तक मुझे हिम्मत इस इकट्ठा करने में लगा कि मैं कैसे इस लड़ाई को लड़ूं, और आप सबके आशीर्वाद से बहुत हिम्मत करके मैं सबके सामने आई और ये केस फाइल हुआ 2014 में और आज इसका जजमेंट आया है। काफ़ी लंबा समय रहा, 9 साल एक लंबा समय होता है। इस दौरान किन किन समस्याओं और परेशानी झेलना पड़ा और कहीं कहीं ताने भी सुनने को मिले होंगे? भैया हम इंडियन सोसाइटी में आप सभी समझते हो कि जब एक लड़की की शादी हो और वो टूट जाए, और टूटे भी तो ऐसा कि पूरी दुनिया को हल्ला उठ जाए कि भाई इसके साथ तो ऐसा हुआ, तो हर दिन हर पल एक टॉर्चर झेलने को मिलता था। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं किसी सोशल लाइफ को, जैसे आप पार्टीज़ एंजॉय करते हो, किसी अपने ही घर में मेरी शादी हुई बहनों की, मैं नहीं जा पाई मेंटली, क्योंकि मैं इतनी टॉर्चर थी कि मुझे लोगों से डर लगने लगा था कि हर इंसान को मैं मतलब समझ रहे हो उनकी नज़रें मुझे देख रही है कि अरे कहीं इसने गलत तो नहीं बोला, इसने वो जो ताना, और भैया वो जो आंखें थी ना वो आपको सोने नहीं देती है रात में चैन से। मतलब आपको लगता है कि क्या मुझे न्याय मिलेगा, जो मैंने बताया है दुनिया को क्या दुनिया उसको मान पाएगी। तो आज न्यायालय ने ये साबित किया है कि मैं सही थी, क्योंकि जो सीबीआई ने तथ्य रखा सब कुछ करने के बाद ये जजमेंट आया। तो भाई आज मुझे इस बात की तसल्ली है कि अब शायद लोग वो समझे कि मैंने जो कहा था वो सही था और जो इसको मिला है दंड वो बहुत ज़रूरी था। क्या संदेश देंगे आप लड़कियों को? कई तरह के इस तरह से मामले आते रहते हैं, सिर्फ एक तारा सहदेव ही नहीं है, और भी लड़कियां इस तरह पर फंसती हैं। भैया मेरे लड़ने का सबसे बड़ा मकसद यही था, क्योंकि तारा सहदेव अगर लड़ती तो शायद मैं उसको मार देती, खुद जेल चली जाती, आप समझ रहे हो कुछ भी कर सकती थी। लेकिन मीडिया के माध्यम से मैं सामने आई, दुनिया में लड़ी, सबको मैंने बताया अपनी कहानी, जिसने पूछा मैंने सबको बताया। वो सिर्फ इसलिए कि हर एक लड़की को हिम्मत मिले कि जब आप सामने आते हो खुलकर तो दुनिया आपके साथ होगा। वो नहीं है जो उन्होंने कहा था कि समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा, समाज आपका परिवार आपके साथ रहेगा। यही मेरा उनसे प्रार्थना है सभी बहनों से कि कभी भी अपने आत्मसम्मान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अगर आप नहीं लड़ोगे अपने लिए तो आपके लिए कोई नहीं लड़ सकता है। अब आगे आपने क्या सोचा है अपने भविष्य के बारे में, क्योंकि अब आपकी शादी भी हो गई है, तो अब आगे क्या सोचा आपने? भैया आगे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जो लाइफ लीड कर रही हूँ एक नॉर्मल लाइफ मैं पहले भी जीती थी, आज भी जी रही हूँ। एज ए करियर मैं इंटरनेशनल शूटिंग जूरी बन चुकी हूँ, तो मैं उसको परस्यू करूँगी। साथ ही मेरी फैमिली है तो मैं उसके साथ खुश रहना चाहती हूँ। बहुत मुश्किल और मुद्दत के बाद मुझे ये खुशी जीने का मौका मिला है, भगवान को इसके लिए मैं थैंक यू कहूँगी। अपने हस्बैंड के बारे में क्या कहेंगे, उनका सपोर्ट कितना रहा आपको? भैया जब मुझे याद है जब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा था कि क्या आप शादी करना चाहोगे, तो मेरे हस्बैंड अर्जुन अवॉर्डी है, 3 टाइम ओलंपियन है, तो उन्हें सब ने ये कहा था कि तुम्हें ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि तुम इस जैसी लड़की से शादी कर रहे हो। तो भैया इतना ठोकर लगता है ना जब कोई आपको ऐसे बोलता है। आज मुझे भैया प्राउड फील हो रहा है कि मेरे पति गर्व से ये सर उठा के कह सकेंगे कि हाँ मैंने तारा सहदेव से शादी किया। भैया एक जीवन साथी का आप पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, जो उन्होंने दिखाया, और आप सबके आशीर्वाद से वो मेरे साथ हैं। नमस्कार, मैं तान्या चौधरी स्वागत करती हूँ आपका फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ में। अभी हम मौजूद है राजभवन के समक्ष में, जहाँ पर कि झारखंड आदिवासी मंच के लोग मौजूद हैं, अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। अभी हम इन लोगों से जानेंगे कि क्या बात से लेकर के ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये लोग सरकार जमीन जगह लूटा जा रहा है, मान सम्मान लूटा जा रहा है। जगिए, तब उन्होंने आह्वान किया और कोल विद्रोह करके दिखाया। हजारों हजार लाखों के संख्या में हमारे कोल शहीद हो गए, जिनका कोल विद्रोह के नाम से आज जानते हैं लोग, दुनिया जानते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों ने, यहाँ के कुछ बुद्धिजीवियों ने, क्रांतिकारियों ने इनको छिपा के रखने का काम किया। आप लोग आज यहाँ क्यों आए?
हेमंत सोरेन जी का घेराव करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सब लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग राजभवन का घेराव करने के लिए, राज्यपाल का घेराव करने के लिए आए, लेकिन वैसी बात नहीं, हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए आए। हमारा मांग है कि रांची डीसी को अविलंब बर्खास्त किया जाए। मुद्दा क्या? मुद्दा ये है कि सिलागाई जो मांडर प्रखंड में है, वहाँ जो विवाद चल रहा है एकलव्य विद्यालय का, तो उसमें 7 तारीख को डीसी के द्वारा ग्राम सभा बुलाया गया, फर्जी ग्राम सभा बुलाया गया और आदिवासियों को आपस में मारपीट कराया गया, जबकि रांची डीसी का काम है प्रशासन को व्यवस्थित रखना, शांति व्यवस्था को व्यवस्थित रखना, लेकिन यहाँ शांति भंग कराया जा रहा है। ये जो आप लोगों ने धरना दिया है, ये कितने दिन का? ये 1 ही दिन का है, आवंटित किया गया है, उसे रद्द किया जाए और 51.50 एकड़ ज़मीन को वीर बुद्धू भगत के नाम से बंदोबस्त कराया जाए, ये भी हमारी मांग है। और अगर आज ये धरना हो रहा है तो आपकी आगे की रणनीति क्या है? हमारा आगे का रणनीति यही होगा कि जब तक रांची डीसी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, तो आने वाला दिन में हम लोग रांची बंद का भी आह्वान करेंगे। लोग यहाँ आ जाए, किन मांगों को लेकर के आए? यह हम लोग का जो ये मांग है, जो 1831-32 जो लड़का आंदोलन का हम लोग का वीर सेनानी था, उसका जन्म भूमि, मरण भूमि और कर्म भूमि है, जो 52 एकड़ के अंदर में, उसको हम लोग एकलव्य विद्यालय बन रहा था, उसको हम लोग विरोध किए। वो आदिवासियों का धरोहर है और उस धरोहर को बचाने के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं और मांग कर रहे हैं। ये स्कूल विद्यालय लोग बोलता है, पक्ष और विपक्ष। हम लोग स्कूल विद्यालय का विरोध नहीं है। हम लोग चान्हो प्रखंड या 52 एकड़ ज़मीन जो है, उससे हट के कहीं बने चान्हो प्रखंड में गैर मंजूर हुआ ज़मीन में, तो हम लोग उसमें ढोल नगेड़ा के साथ में हम लोग स्वागत कर सकते हैं। अगर आज सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आगे की आप लोगों की रणनीति क्या है? ये सरकार अभी बात नहीं मानेगी। अभी तो ये बहुत कम जनसंख्या में है। ये हम लोग का वीर बुद्धू भगत जो लड़का आंदोलन लड़ाई लड़ा था, वैसे ही उससे अधिक ये लड़ाई बढ़ सकता है। तो आप लोग अभी इसके बाद क्या करने वाले हैं? आज जो आप देख रहे हैं, उसके बाद में तो नहीं ये होगा, तो हम लोग लड़का का ही रूप धारण ले लेगा। इसलिए उस 52 एकड़ जो ज़मीन है, उससे कहीं जल्दीबाजी में हटा दें, तो उसमें हम लोग का स्वागत है।